दोस्तों नमस्कार, हम हैं अभिनव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार आज तक। आज एक विशेष चर्चा को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वही चर्चा जो आजकल हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिख रहा होगा। भोजपुरी से जुड़ी हुई चर्चा है, दो सिंगर्स के आपसी टकराव की चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं लोक सांस्कृतिक मोर्चा के संयोजक डीके आजाद जी। डीके आजाद जी का नाम भोजपुरी पटल पर, फिल्म जगत में काफी चर्चित नाम है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आजाद जी आपका। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर दो सिंगर आपस में भिड़े हुए हैं। भिड़ने का स्तर यहाँ तक है कि गाली गलौज तक बात पहुँच गई है, एक दूसरे के मारपीट तक बात पहुँच गई है। तो आप चूंकि फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए एक सबसे पहली और छोटी प्रतिक्रिया। अभिनव जी, क्या जिस विषय पर प्रतिक्रिया आप मांग रहे हैं, यह तो स्पष्ट है कि यह होना ही था। जब पानी सर के ऊपर से बहता है तो डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जब तक ऐसे सोहदे किस्म के गीतकार और गायक दूसरे के बहन बेटियों को टारगेट करके गाते थे और सोहदे किस्म के श्रोता उसको सुनते थे, तो वह उसी दिन तक बर्दाश्त होने की स्थिति थी कि सर से पानी ऊपर नहीं बह जाए। अब सर से पानी ऊपर बह गया है। यानी दूसरे की बेटियों के लिए चटखारा लेकर गाने वाले इन गायकों के अपनी बहू बेटियों पर जब पड़ा है तो इनको चिकोटी लगी है, इनको मिर्ची लगी है और ये तिलमिला गए हैं। तो यह तो होना ही था कि दूसरे के लिए जब आप करिएगा तो आपके ऊपर भी पड़ेगा और समाज इस तरह का काउंटर करेगा और समाज काउंटर करना शुरू कर दिया है। अब कोई भी गीतकार ऐसे चीजों को लेकर के आएगा तो सामाजिक विरोध का सामना उसको करना पड़ेगा और समाज उसको गिन गिन करके सबक सिखाएगा। एक एक करके एक एक आदमी को ऐसा करने वाले को सबक सिखाएगा, यह तय है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है भोजपुरी में, अश्लीलता के विरोध की जो बातें हो रही हैं, इसको लगभग 10 वर्ष पहले आप लोगों ने शुरू किया था कि अश्लीलता के विरोध में काम हो, रथ यात्रा वगैरह जो आप लगातार निकालते रहे थे। अब आपको क्या लगता है, आपका जो वो मिशन था वो आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है। क्योंकि 10 साल पहले हम लोगों ने इस चीज को भांप लिया था। हम लोगों ने समस्त भोजपुरी पट्टी का लोक सांस्कृतिक यात्रा किया और लगातार करते रहे कई वर्षों तक, लोगों को यह बताने के लिए कि भोजपुरी को अश्लीलता से बचाइए। आज जो भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी गायकी के माध्यम से, भोजपुरी एल्बम के माध्यम से जो संस्कृति परोसी जा रही है, वह हमारी संस्कृति नहीं है। यह एक साजिश के तहत भोजपुरी को विकृत करने का संदेश है, विकृत करने का एक योजना है जिसको फलीभूत किया जा रहा है। और होते होते यह हुआ कि हमारी बात को भी लोगों ने सुना और ऐसे भोजपुरी गाने वाले लोगों को, भोजपुरी परोसने वाले लोगों के लिए आज समाज खड़ा हुआ है और कई प्लेटफॉर्मों से विरोध हो रहा है और लोग सबक सिखाने के लिए आगे आ रहे हैं और उनको उसी के भाषा में, उन गीतकारों के भाषा में ही समझा रहे हैं। और यह हर एक ऐसा करने वाले को लोग समझाएंगे। मतलब इस रूप में भी देखा जा सकता है कि आज दुनिया जो भोजपुरी की जिस तस्वीर को देख रही है, उसके इतर भी कोई तस्वीर है मौजूद? बिल्कुल है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि क्या यही भोजपुरी है। यह भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी को बदनाम करने का एक साजिश मात्र है यह। असली भोजपुरी का स्वरूप कुछ और है। जिनको भोजपुरिया समाज या भोजपुरी के कुछ छटे हुए लोग, भोजपुरी समाज के वो लोग जो भोजपुरी को नहीं जानते हैं, जो आधुनिकता और चकाचौंध में खोए हुए लोग हैं, वह अश्लीलता को ही भोजपुरी मानते हैं। उनको पता ही नहीं है कि भोजपुरी का साम्राज्य इस सोहदे किस्म के भोजपुरी समाज से बहुत बड़ा है और बहुत आगे है। क्योंकि अगर पुरातन संस्कृति की, पुरातन चीज़ों की बात करें, जब से यह ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है, गूगल और यूट्यूब के माध्यम से कुछ चीज़ें लोगों के बीच में जा रही है, तो यह आज की चीज़ें हैं। इसके पहले भी जो भिखारी ठाकुर के द्वारा भोजपुरी को दुनिया के सामने लाया गया, सिनेमा के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, नाच के माध्यम से, हमारा भोजपुरी वह है। जो महेंद्र मिश्र के माध्यम से जो गीत लाया गया, देश और दुनिया में जिसकी चर्चा हुई, डंका बजी, भोजपुरी वह है। शारदा सिन्हा जो 40 साल पहले गाई और आज भी उनकी तीसरी पीढ़ी उस गाने को गुनगुना रही है, हमारा भोजपुरी वह है। नीतू कुमारी नूतन जो भोजपुरी पट्टी की बेटी है और लोक गीतों के माध्यम से
जो भारतीय नाट्य कला अकादमी की सदस्य दूसरी टर्म बनी है, सेंसर बोर्ड के सलाहकार समिति की मेंबर बनी है, भोजपुरी का जस वह है। संजोली पांडे जिस गीतों को फैला रही है लोकगीतों के माध्यम से, भोजपुरी वह है। तो भोजपुरी सिनेमा और संगीत में भी काफी अच्छा काम हुआ। आज जिस भोजपुरी सिनेमा को आप देख रहे हैं वह सिनेमा नहीं है, भोजपुरी का कचरा परोसा जा रहा है। यानी हम एक तरह से कहें कि ब्लू फिल्मों के तरह भोजपुरी का प्रयोग हो रहा है। आप भोजपुरी के माध्यम से ये ब्लू फिल्म बना दिए हैं और ब्लू फिल्म के कलाकार ये समझे जाएंगे जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। जबकि नदिया के पार आंचलिक फिल्म थी हिंदी की, भोजपुरी का ट्विस्ट लिए हुए थी। आप गंगा किनारे मोरा गांव को देखिए, 6 लाख की फिल्म 76 लाख का बिजनेस करती है। कहां ठहरता है आज का भोजपुरी फिल्म उसके सामने? तो हमारा भोजपुरी का सिनेमा साहित्य वो है, भोजपुरी का गीत संगीत वो है, वह दूसरी तस्वीर है जिसको बढ़ाना होगा। अगर इतनी समृद्ध है भोजपुरी तो फिर इतनी विकृत कैसे हो गई है? बड़ा सवाल किया अभिनव जी आपने। भोजपुरी को विकृत करने के लिए पूरा एक सुनियोजित प्लान किया गया, क्योंकि भोजपुरी भारत में वही बोली जाती है जो हिंदी पट्टी है। हमारा हिंदी पट्टी का अधिकांश हिस्सा भोजपुरी के पृष्ठभूमि पर है, यानी झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़। और यहाँ के लोग जहाँ भी माइग्रेट किए, पलायन किए, आप बंबई में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए कि भोजपुरी का एक बाजार है। दुनिया के 14 देशों में भोजपुरी का बाजार है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इस भोजपुरी को विकसित करने के बाद इतना क्षेत्र हमारे हाथ में होता है, क्योंकि हिंदी को आगे बढ़ाना था, इसलिए भोजपुरी को दबाना था। हिंदी सिनेमा वालों ने भोजपुरी में अपने एक्टर को, एक कैरेक्टर को गंवार रूप में प्रस्तुत किया और भोजपुरी को मजाकिया टोन में, मजाकिया लहजे में उनसे डायलॉग बोलवाया, मजाक का चीज बनाया और उसको भोजपुरी वालों ने इंटरटेन करना उसे शुरू किया। भोजपुरी वाले चटखारा लेकर के देखना शुरू किए। नतीजा यह हुआ कि उस भोजपुरी के अश्लील कैरेक्टर को स्थापित करने वाले हिंदी सिनेमा वालों ने भोजपुरी सिनेमा के इस विकृत रूप को जन्म दिया और भोजपुरी सिनेमा को भी उसी रूप में, भोजपुरी में सिनेमा बनाने वाले लोगों ने उसी को समझ लिया शायद हमारा भोजपुरी यही है और उसी चीज को परोसना शुरू किया। लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि भोजपुरी की 32 करोड़ आबादी है और आधा % लोग भी भोजपुरी नहीं देखता है। यानी 80 लाख का इनका भोजपुरी फिल्म 80 लाख का बजट नहीं निकाल पाता है। जबकि आपका 1 लाख दर्शक भी देखे तो आम थिएटर का टिकट अगर 40 रुपया है तो 40 लाख रुपया आता है। 2 लाख भोजपुरी दर्शक अगर सिनेमा देख ले तो कोई भी भोजपुरी फिल्म नहीं गिरेगी। इसका मतलब 2 लाख व्यूअर्स भी आपके पास नहीं है और आपकी सिनेमा घाटे में जा रही है। तो 32 करोड़ लोगों की जुबान भोजपुरी और 2 लाख भी व्यूअर्स नहीं है। आप समझते हैं कि हम स्टार हो गए, सुपरस्टार हो गए। आप नहीं है। कि भोजपुरी को स्थापित करने के क्या उपाय हो सकते हैं? भोजपुरी को स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को, भोजपुरिया समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा। अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में जो लोग भी अश्लीलता फैलाने का काम कर रहे हैं उनका विरोध करना पड़ेगा। वैसे सिनेमा का, वैसे गीत संगीत का, वैसे कैसेटों का। ये आपके भोजपुरी समाज के लोग नहीं हैं। जिनको आप स्टार समझ रहे हैं वो आपको आइकन नहीं हो सकते हैं। ये माँ का आंचल बेच रहे हैं, बीबी का पल्लू बेच रहे हैं, बेटी का दामन बेच रहे हैं और इस तरह का सौदा करने वाले लोग, इनको चकला घर खोल के बैठना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में नहीं आना चाहिए, भोजपुरी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को स्टार मानते हैं, आइकॉन मानते हैं, तथा कथित वैसे लोग भी भोजपुरी के उसी समाज के लोग हैं, उसी गंदे नाली के कीड़े हैं जो भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं। इनका विरोध किया जाना चाहिए। दूसरे रूप में सरकार को भी आगे आना चाहिए। सरकार ने आज भोजपुरी प्लेटफॉर्म को जो विकृत कर दिया है, सेंसर बोर्ड में भोजपुरी को 4 टुकड़े में बांट दिया गया है। बिहार को बंगाल के साथ जोड़ दिया गया, यूपी को दिल्ली के साथ जोड़ दिया गया और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ दिया गया। बंबई से अगर भोजपुरी सिनेमा का सेंसर आप कराते हैं तो आपका ऑफिस बंबई में होना चाहिए। तो सरकार को भी पहले एकीकृत होना चाहिए। भोजपुरी के लिए एक बोर्ड का गठन होना चाहिए, भोजपुरी के लिए एक परिषद हो, भोजपुरी के लिए एक संस्था हो, भोजपुरी का एक सेंसरशिप हो।
बॉलीवुड में जो सिनेमा बनता है, भोजपुरी के लोग जो बम्बई में हैं वो भोजीवुड अपने को कहते हैं। पटना में जो सिनेमा बनता है वो पॉलीवुड अपने को कहते हैं, और यूपी में जो सिनेमा बनता है बॉलीवुड अपने को कहते हैं। ऐसे सारे लोगों को एक साथ आना चाहिए। भोजपुरी सिनेमा ही असंगठित उद्योग है, जबकि आपका टॉलीवुड संगठित है, बॉलीवुड संगठित है, दक्कनवुड संगठित है, पहाड़ीवुड संगठित है। जब सारे इंडस्ट्रीज तमिल, तेलुगु, मलयालम के इंडस्ट्रीज संगठित हैं तो भोजपुरी संगठित क्यों नहीं? सबसे पहले भोजपुरिया समाज के आज के जो युवा पीढ़ी है उनको बताना होगा कि भोजपुरी 32 करोड़ लोगों की जुबान है, 14 देशों में यह भाषा बोली जाती है, दुनिया की एकमात्र यह भाषा है जो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल लैंग्वेज है। ये इतना बड़ा कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं है, और इस भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं हैं। इसी के कोख से जन्मी हुई कई भाषाएं हैं। अवधी भी इसी का है, बज्जिका भी इसी का है, मैथिली भी इसी का है, अंगिका भी इसी का है, और तमाम इस तरह की बोलियां जो है, जो भोजपुरी से बोधगम्यता रखती हैं, जो भोजपुरी संस्कार और सभ्यता को अपने अंदर समेटे हुए है, वो भोजपुरी के कोख से ही निकली हुई है। भोजपुरी जितना अमेरिका की जनसंख्या है उतना तो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी यह कहा जाता है कि ये भोजपुरी एक बोली है। जब तक भोजपुरिया समाज अपने भाषा पर गर्व नहीं करेगा, इसको पढ़ेगा नहीं, इतना समृद्ध भाषा है ये, इतना समृद्ध व्याकरण है इसका, इतना समृद्ध साहित्य है इसका, और इसको अध्ययन का भाषा नहीं बनाया जाएगा, लोग इसको जानेंगे नहीं, तब तक जो है भोजपुरी इसी रूप में जानी जाएगी। इसलिए भोजपुरी समाज को आगे आना होगा। हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिली आपसे, और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने भी भोजपुरी के विकास के लिए इस वीडियो को देखा है अंत तक, इसलिए कि हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं चलाया ताकि आप चटखारे लेके इस सॉन्ग को सुन सकें, वीडियो को जान सकें। हमने इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही रखा, ताकि भोजपुरी की वास्तविक स्थिति को आप समझ सकें और यह जान सकें कि हमारी भोजपुरी कितनी समृद्ध है और इसके विकास के लिए कितनी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी।